बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। और हमारा कोर्स चल रहा है शानज़ी मेहंदी फ्री शॉर्ट ब्राइडल मेहंदी कोर्स। और यही कोर्स आपको हमारे फेसबुक पेज मेहंदी आर्ट बाय शानज़ी पर भी मिलेगा। तो जिनके पास यूट्यूब नहीं है वो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और जिनके पास फेसबुक नहीं है वो यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस कोर्स के नाम से नज़र आ रहा होगा, हमारा कोर्स है ब्राइडल मेहंदी कोर्स। तो इसमें जो भी एडमिशन लेना चाहता है जस्ट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। सबसे पहले जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट ब्राइडल मेहंदी कोर्स के आउटलाइंस, यानी इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी, शॉर्ट डिटेल्स। तो देख लीजिए। अबाउट मेहंदी प्रैक्टिस मटेरियल, यानी आपको सबसे पहले मेहंदी प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में बताया जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है। इसी तरह मेहंदी कोन्स जो कि बेसिक टूल है हमारी मेहंदी प्रैक्टिस का। उसके बाद हम आपको मेहंदी बेसिक्स बताएंगे, यानी मेहंदी की बेस क्या लाइन है, बेस लाइन क्या है, आपको किन बेसिक्स का ख्याल रखना है। उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी ब्राइडल मेहंदी का, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राइडल मेहंदी। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे ब्राइडल मेहंदी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे हाउ टू चार्ट ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, यानी आप ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस को कैसे चार्ट कर सकते हैं, उनकी किस तरह के डिज़ाइन पे कितनी अमाउंट लगती है। हाउ टू कनेक्ट ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस, यानी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने ब्राइडल मेहंदी लगानी कैसी है। ठीक है जी, इसके बारे में हमें हमारी क्लास होगी। और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा मज़ीद प्रैक्टिस ऑफ ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, यानी कुछ डिज़ाइन भी मैं साथ शेयर करूँगी जो कि आप लगाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में हम आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। यहाँ मैं आपके साथ सबसे पहले ये शेयर करूँगी जो कि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी, होमवर्क कैसे होंगे। तो उससे रिलेटेड डिटेल शेयर करूँगी। सबसे पहले जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मेहंदी क्लासेस एंड होमवर्क के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर क्या है, व्हाट्सएप फॉर डिस्कशन एंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस अबाउट क्लासेस एंड सर्टिफिकेट। व्हाट्सएप सबके पास होना चाहिए, सबके पास होता है। मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप से मैसेज करना है, आपका नंबर हमारे पास ऐड होगा। मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना होगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। आपने मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर करोगे। इसी तरह से अपना होमवर्क भी आप मुझे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप जो है वो बेसिक है और सबके पास है। हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि आपके होमवर्क के चेक करेंगे और उससे रिलेटेड डिटेल और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसके बाद आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक और यूट्यूब हम किस लिए यूज़ करेंगे, फेसबुक एंड यूट्यूब इज़ फॉर वीडियो मेहंदी क्लासेस। जी, आपकी वीडियो मेहंदी क्लासेस कहाँ पर होंगी, जो कि रिकॉर्डेड हैं, फेसबुक पर दी जाएंगी। हमारा जो फेसबुक का पेज है मेहंदी आर्ट बाय शानज़ी, वो आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल जो इसका नाम है शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस, वहाँ पर ये क्लासेस शेयर की जाएंगी। अब ये क्लासेस कब अपलोड होंगी, आपको कैसे पता चलेगा, तो उसका मैसेज आपको आपके व्हाट्सएप पर आ जाया करेगा। जस्ट आपने क्या करना है कि वीडियो देखने के लिए इन 2 सोशल मीडिया में से किसी एक का चूज़ करके उसके ऊपर जाकर आपने वीडियो देखनी है और उसी के कमेंट में अपनी अटेंडेंस यानी पी लिखकर प्रेजेंट देना है। द थर्ड वन है फेसबुक और व्हाट्सएप का आइकन। जी, ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये इसलिए यूज़ हो रहा है कि आप अपना होमवर्क कहाँ पे सबमिट करेंगे। आप अपना होमवर्क हमारे फेसबुक के ग्रुप, जिसका लिंक भी आपसे शेयर कर लिया जाएगा, वहाँ पर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ मुझे आपने व्हाट्सएप पर भी भेजना है। होमवर्क कैसे होगा, पिक्चर लेनी है और मुझे भेज देनी है। मैं आपको गाइड करूँगी अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी, और जितना कोशिश हो सका फेसबुक के ग्रुप में भी। फेसबुक में क्या होगा कि आपके साथ बाकी तमाम स्टूडेंट्स होंगी जो कि आपका होमवर्क देखेंगे और आप उनका देखेंगे, और आप लोग मिल के जो है वो एक दूसरे को गाइड करोगे और एक दूसरे की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके लिखोगे कि यहाँ पे ये मिस्टेक है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किल्स भी बेहतर होंगी और आपको भी पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ भी इस तरह से मिस्टेक है। ये तीनों सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, ये 4 किस्म की आपके पास होने चाहिए, और ये आजकल हर किसी के पास है। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात कर लेते हैं मेहंदी प्रैक्टिस मटेरियल, यानी जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ करना है अपने कोर्स में, उससे रिलेटेड उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब कोई भी मेहंदी कोर्स कर रही हैं, चाहे सीख रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, फेस टू फेस, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं। तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गौर से सुनना। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब तक आपके पास आपका टूल, यानी जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से मौजूद ना हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो
हो जाता है और बहुत ज़्यादा अरसे तक आप लोग कोशिश करते हो बट आपसे नहीं हो रहा होता, देन आप हिम्मत हार के छोड़ जाते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए और अपने पास इन मटेरियल्स का इंतज़ाम किया जाए। तो मैं आपको वन बाय वन सारी मटेरियल के बारे में भी बताऊँगी, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, और उसके साथ साथ उसकी डिटेल्स भी बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी रियल और ओरिजिनल हैंड्स। इसके साथ साथ मैं आपको इन मटेरियल का प्रैक्टिकली जो एक है ना वीडियो भी साथ शेयर करूँगी, जो आपने देखना है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी भी सही कि इनका मटेरियल कैसा है। तो जैसे इसमें फर्स्ट में नज़र आ रहा है आपको रियल ओरिजिनल हैंड्स, यानी आप जो है किसी के हाथ पे मेहंदी लगाते हो और प्रैक्टिस करते हो तो ये तो सबसे बेस्ट है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये इशू रहता है कि हमारे पास हैंड्स अवेलेबल नहीं होते, हमारे अपने हैंड्स होते हैं, ठीक है, और उस पर भी हम क्या है कि उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते जितना हमें दूसरों के हैंड पे करना होता है। अगर तो आपके घर पास ऐसे कोई अवेलेबल है कि जो आपको कहें जी मेरा हाथ हाजिर है, आप इस पे जितनी चाहें प्रैक्टिस करें, तो फिर तो बेस्ट है। बट ऐसा बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। तो इस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस मटेरियल्स को, ठीक है। फर्स्ट आपके पास आ जाता है ओरिजिनल हैंड्स या रियल जो आपके हाथ होते हैं वो। उसके बाद हमारे पास आता है मिरर। अब मिरर क्या है, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मिरर पर हम प्रैक्टिस करते थे या हमने की है या क्या हम कर सकते हैं। तो मिरर का एक नुकसान क्या है, मिरर पे बिल्कुल प्रैक्टिस लोग करते हैं और अब भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, करते थे, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो कांच है, मिरर है, तो उसको संभालना सबसे मुश्किल है। दूसरा मिरर जो है ना अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जैसे आपको नज़र आ रहा है, उस पे इशू ये होता है कि आप बड़ी मुश्किल से कर पाते हो उसको हैंडल करना, इसको रखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही है कि आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, उसको उसकी जो केयर होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। फिर सरफेस भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको यूज़ करने में बहुत मुश्किल करती हैं। फिर जो हमारे पास थर्ड वन आता है वो होता है पेपर एंड स्केच बुक। अब ये जो पेपर एंड स्केच बुक है, स्केच बुक भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, बट मेरी नज़र में ये क्यों ठीक नहीं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पेपर पे अक्सर देखेंगे आपके पेपर का स्टफ़ ऐसा होता है कि आप कोई भी पेपर यूज़ करते हैं उस पर मेहंदी फैल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं, क्या हैं। जब आप अपना डिज़ाइन पूरा करते हो तब तक वो मेहंदी फैल चुकी होती है, ठीक है। उसमें जो ऑयल या वाटर होता है वो अक्सर पेपर के ऊपर फैल जाता है। इसी तरह से जो स्केच बुक है वो मेरी नज़र में इसलिए ठीक नहीं क्योंकि हमने जो बेसिक चीज़ मेहंदी में सिखानी होती है वो नीटनेस है। वो नीटनेस कब आती है, वो तब आती है जब आप अपनी मेहंदी को उनको सरफेस से ऊपर उठा के लगाते हो। जबकि जब भी आपके पास इस तरह का पेपर या स्केच बुक होगा आप उसके साथ घसीटते हुए लेके जाओगे जिससे नीटनेस नहीं आती। प्लस इस पेपर या स्केच बुक के पार्टिकल्स जो हैं वो आपके नोज़ल के साथ लग जाते हैं जिससे आपकी नोज़ल ख़राब होती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेहंदी लगाने में। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा आर्केलिक हैंड या आर्केलिक हैंड जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड भी मुझसे पूछते हैं। तो इसका जो स्टफ़ है या सरफेस है ये स्लिपरी है। अब स्टफ़ के लिहाज से तो ये ठीक है, इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, बट उसको इसकी केयरिंग यानी उसको संभालना, क्योंकि ये आर्केलिक है, आर्केलिक का बना हुआ है, तो इसके हैंड्स मेरे पास खुद भी पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना इसको केयर करना, उसकी जो उंगलियां हैं वो टूट जाती हैं, कांच की मतलब कांच से थोड़ा सा वो है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम करता है। सबसे बड़ी ख़राबी इसमें ये है कि आप इस पे सिर्फ ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और कोई भी मेहंदी आप इस पे यूज़ करोगे वो कलर छोड़ेगी। इसके लिए आपने देखा होगा कि अक्सर कोई महलूल टाइप सा या एक वाटर टाइप सी चीज़ या एक कह लीजिए कि आपको दिया जाता है कि आप इसको लगाओ देन आपका ये रिमूव हो जाएगा, बट वो खुद ही इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप कितनी दफ़ा बोलो और उसको इसके ऊपर मेहंदी प्रैक्टिस करो और उससे हटता भी नहीं है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ होती हैं जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती इस हैंड को यूज़ करना। फिर आपको मैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं जो मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंट्रोड्यूस करवाई, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। देन मैंने ऐसी चीज़ यूज़ की, ऐसी चीज़ बनाई कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी इनमें से कोई सी भी चीज़ यूज़ करो। जी वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं शानज़े मेहंदी रीयूजेबल हैंड्स एंड बुक्स फॉर प्रैक्टिस। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर से भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें आपको शॉर्ट हैंड, ब्राइडल हैंड और इसकी हथेली वाली साइड, साइड फुट, डबल फुट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। साथ साथ आपको नीचे बुक्स भी नज़र आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आपको हेल्प देती है आपके मेहंदी सीखने में। बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर है, प्राइस के लिहाज से भी अफोर्डेबल है। बुक्स तो ज़बरदस्त किस्म की, यानी आप अगर बुक्स लेके कोई कोर्स भी नहीं करते ना देन आप सीख सकते हो। सारी चीज़ें रीयूजेबल हैं, आप कोई सी भी मेहंदी इस पर यूज़ करके आराम से यूज़ कर सकते हो। इसकी डिटेल्स आपको मेरे जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज करेंगे। ये दराज पे भी अवेलेबल हैं, मेहंदी आर्ट बाय शानज़े के नाम से हमारा स्टोर है, वहाँ से भी ले सकते हो।
आप मुझसे डायरेक्ट भी ले सकते हो व्हाट्सएप पे डिटेल्स लेके। तो ये है हमारी सारी प्रैक्टिस मटेरियल। अब आपने इसमें से चूज़ करना है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसकी रीज़न भी आपने बतानी है कि आप क्यों ये यूज़ कर रहे हो और आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं आपको बताऊंगी अपने प्रैक्टिस मटेरियल से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकली या आपके सामने दिखाऊंगी कि हमारा मटेरियल कैसा है, किस तरह से यूज़ होता है, और जो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि ये टाइप्स हैं, थोड़ी सी उसकी मज़ीद में वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया, आपने देखी होंगी पिक्चर्स में कि हमारे प्रैक्टिस बुक्स भी हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये सबसे छोटी बुक है, पॉकेट टाइप सी है, इसमें बंचेस बने हुए हैं। ठीक है, रीयूजेबल है, यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस तरफ तो बंचेस ऑलरेडी बने। अगर आप इसी की प्रैक्टिस इस तरफ करना चाहते हो, इसी के ऊपर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें कितने पेजेस हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्राइस क्या है, ये रीयूजेबल है, बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी में। ठीक है, इसके साथ आपको स्क्रब मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोग ईजी इस टाइप का स्क्रब मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आप कोई भी मेहंदी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक आध मेहंदी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा केमिकल अर्क वाली होती है, वो भी आप ब्राइट पे टेस्ट करोगे थोड़ा सा कॉर्नर पे आपको आइडिया हो जाएगा, बट मोस्टली 90% कौन जो है वो इस पे कलर नहीं छोड़ती। इसके बाद हमारी ये मीडियम साइज़ की बुक आ जाती है, इसमें सारे मेहंदी के डिज़ाइन हैं। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि हम मेहंदी के डिज़ाइन की प्रैक्टिस करें, तो ये आपको खूबसूरत से डिज़ाइन नज़र आएंगे। पहले से ही आपको एक तरह से कुछ कुछ फ्लावर से कुछ कुछ जगह पे बना के दिया है कि आप स्टार्टिंग जो है वो समझ सको कि कहाँ से करना है। तो ये भी ज़बरदस्त बुक है। इसमें जितना आपको प्लेन एरिया नज़र आ रहा है ये प्रैक्टिस एरिया है, लास्ट में एक ब्लैंक जो है वो हैंड दिया गया है ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये भी ज़बरदस्त किस्म की बुक है, मीडियम साइज़ की, इसमें भी आपको स्क्रब मिलेगा और इस पे आप मज़े से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी दो बुक्स हो गई मीडियम साइज़ की, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए हो। और ये हमारी सबसे रीयूजेबल मेहंदी प्रैक्टिस बुक जो कि A to Z बिगिनर्स यानी जो ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको नज़र आएगा सारा कुछ है, देखिए पूरी लिस्टिंग हुई हुई है, सारा A to Z एक एक एलिमेंट की प्रैक्टिस का इसमें पोर्शन दिया गया है। ये भी रीयूजेबल है, 70 पेजेस हैं बैक टू बैक। ये भी ज़बरदस्त किस्म की बुक है, इसके साथ भी आपको स्क्रब मिलता है, तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। जाहिर सी बात है ये क्योंकि A to Z है, A4 साइज़ में, थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव है, फिर उसके बाद थोड़ी सी ये कम प्राइस में, और ये फिर मज़ीद कम प्राइस में। तो ये तीनों का अपना डिफरेंस है। कोई पूछता है तो इसमें फ़र्क क्या है, तो फर्स्ट ये वाली जो है ये A to Z बिगिनर्स जो बिल्कुल ज़ीरो तक सीखना चाह ज़ीरो से स्टार्ट लेके एंड तक सीखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। ये इसमें भी आप सीख सकते हो। इसमें ज़्यादातर डिज़ाइन हैं, जो लोग कहते हैं हमने सिर्फ डिज़ाइंस को लेके सीखना है, या वो चाहते हैं कि हम हैंड डिज़ाइंस नए नए ट्राई करें, वो सीखें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो ये उसके लिए बेस्ट है। और ये जो है इसमें बंचेस बने हैं, ये ज़्यादातर उनके लिए बेस्ट है जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनका बजट कम होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों प्रैक्टिस बुक की डिटेल्स। इसके बाद में अपने प्रैक्टिस मटेरियल जो हमारे हैंड्स हैं रीयूजेबल, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी। तो ये रीयूजेबल हैंड्स है, कुछ इस तरह का इनका है, कार्डबोर्ड टाइप सा बना हुआ है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, यूज़ करने में भी इजी है, रीयूजेबल है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। और इसके साथ भी आपको इस टाइप का स्क्रब मिलता है ये। तो दराज पे हमारी सारी डील्स हैं कि दो अगर आप लेते हैं तो क्या प्राइस है, हाथ और ये सारी चीज़ें मिला के सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगी। और ये इसके साथ आपको स्क्रब दिया जाता है, तो इस पे आप प्रैक्टिस करते हो। ये ब्राइडल हैंड है, इसमें शॉर्ट हैंड जैसे आपको पिक्चर्स में नज़र आया, फुट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये कितने की है, क्या प्राइस है, ये भी इंशाल्लाह आप जब चाहिए हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये हमारा मेहंदी पाउडर है, 100 ग्राम में है, इसमें 250 ग्राम भी है, 50 ग्राम भी है और 500 ग्राम है, बेस्ट है। मैं अपनी सारी वीडियोस में अपना ही मेहंदी पाउडर और उसकी बनाए हुए पेस्ट को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, या मुझे ये लगता है कि फ़्रेश कोन की जो वो होती है वो और ही बात होती है। अब ज़रा हम चलते हैं। अच्छा, ये मेहंदी कोन भी हैं जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे दराज स्टोर पे। एमपीटी मेहंदी कोन, इसमें छोटा साइज़ भी आता है, पिंस के साथ होता है, आपके लिए आसानी है। अगर आप खुद भी बनाते हो तो भी इसमें डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी मेहंदी रुक रही है, फंस रही है, तो उसमें भी आप इसको काट के इसमें ऐड कर सकते हो इजीली। आपने जस्ट इसमें डाल देना है और फिर यूज़ करना है परफेक्ट नोजल के साथ। ठीक है, अब आते हैं आर्किलिक हैंड की तरफ, जो कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो आपके पास है नहीं है या क्यों नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको इसका ज़रा रिजल्ट दिखाती हूँ। इसको सेल ना करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप इस पर कोई भी मेहंदी यूज़ करोगे वो कलर छोड़ेगी। ठीक है, ये देखिए
प्लस देखें आपको 2 दफ़ा टूट भी चुका है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जोड़ा। इसको साफ़ नहीं कर सकते, बहुत ही कोई हाई-फ़ाई किस्म का आप उसके लिए लिक्विड ले लो तो शायद हो जाए, तो आप उस पे भी पैसे खर्च करो और फिर इसको भी वो करो तो बहुत ही ज़्यादा महँगा पड़ जाता है, तो ये रीयूज़ेबल फिर नहीं रहता। या तो आप इसके लिए ऑर्गेनिक मेहंदी लो, उस पे खर्चा करो, उसको बनाओ और उस पे यूज़ करो तो फिर समझ आती है, अदरवाइज़ इस पे हर तरह की मेहंदी कलर छूटती है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने प्रैक्टिकली पर्सनली इसको यूज़ किया हुआ है। सो मुझे ये नहीं पसंद आई। देन फिर ये जो बाकी जो चीज़ें ये मुझे इसके मुकाबले में ज़्यादा, अब मर्ज़ी आपकी है, आप जो भी लेना चाहते हो। इसके अलावा मेहंदी कौन, देखिए मैं ज़्यादातर इस साइज़ की यूज़ करती हूँ, छोटे साइज़ की, काफ़ी यूज़ भी हो चुकी है। क्या क्या ऑर्गेनिक मेहंदी मैं इसमें यूज़ करती हूँ अपने पाउडर की। सो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि आप अपनी चीज़ें अरेंज करो ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। आपके पास चीज़ें होंगी तो आप जो है ना प्रैक्टिस में मज़ा भी आएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हाँ, प्रैक्टिस मटेरियल से तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि आपके पास कौन-सा प्रैक्टिस मटेरियल है। एक प्रैक्टिस मटेरियल जो ज़्यादातर लोग कहते हैं स्केच बुक, उसके बारे में मैं डिटेल्स बता चुकी हूँ। सो आपने मुझे बताना है कि आप कौन-सा प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ करते हो, उसकी पिक्चर लेनी है हमारे फेसबुक के ग्रुप में और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है ताकि हम देख सकें कि आप क्या यूज़ कर रही हैं। और अगर आप इसमें से कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आपका काम आसान हो जाएगा। सही है? तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रही हो, कि किस तरह से काम चल रहा है आपका। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। जब तक आप अपना प्रैक्टिस मटेरियल अरेंज कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अब आपको जो नेक्स्ट स्लाइड नज़र आ रही है वो है मेहंदी कोन्स। मेहंदी कोन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास एक पेन है और आप चाहते हो कि मैं बहुत ही अच्छी राइटिंग से जो है अपना काम करूँ या कुछ लिखूँ। तो आपके पास अगर क्या है कि वो पेन ठीक नहीं है, सही से उससे जो है ना इंक नहीं निकल रही, उसका निब ख़राब है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं इस पेन से बहुत ही अच्छा काम कर लूँगा? नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने पेन को चेंज करोगे, अच्छा पेन लोगे, देखोगे कि कौन सी अच्छा पेन है। इसी तरीके से बिल्कुल हमारी मेहंदी कोन्स जो बेसिक टूल है हमारे मेहंदी में, मेहंदी सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, जो ठीक होनी चाहिए, वो हमारे पास मेहंदी कोन है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीखना चाहते हैं लेकिन उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं होती इस तरफ कि वो अपनी मेहंदी कोन्स की तरफ ध्यान दें कि वो यूज़ क्या कर रही हैं। पता चलता है कि जी मेहंदी कोन ही गलत है, वो उससे मेहंदी सही नहीं निकल रही, उसका पेस्ट सही नहीं है, उसके नोज़ल ठीक नहीं है और वो क्या कर रहे होते हैं, कोशिश किए जा रहे होते हैं कि मेहंदी लगा लें हम किसी तरह से खूबसूरत, और फिर हमें ब्लेम किया जाता है कि आप जो है ना हमें टाइम नहीं दे रहे, सही सिखा नहीं रहे। जबकि मसला आपके पास ये होता है कि ना आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल होता है और ना आपके पास कॉन्स होते हैं। बहुत ज़रूरी है अच्छी कॉन्स को अरेंज करना और उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ डिटेल्स अभी बता रही हूँ, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो गौर से देखिए और इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी कॉन्स को चूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स की मेहंदी कोन नज़र आ रही हैं। एक तरफ होममेड कोन्स हैं, दूसरी तरफ मार्केट की कोन है। दोनों कोन्स बेस्ट हैं। अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी कोन्स हैं वो होममेड कोन्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो फ्रेश होती हैं। आप खुद बनाते हो, एक खुशी सी होती है। फ्रेश कोन की कुछ बात ही और होती है। जब आप वो यूज़ करते हो स्मूथली निकलती है, फँस-फँस के नहीं निकलती। उसका पेस्ट जो मज़े का होता है, जैसे आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा होगा, तो ज़बरदस्त है। मैं खुद अपनी पर्सनली कोन्स यूज़ करती हूँ और आपको मेरी वीडियोज़ में यही कोन्स नज़र आएँगी जो मैं अपनी मेहंदी पाउडर से बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ। हमारे स्टोर पर हमारे पास हमारी अपनी मेहंदी पाउडर अवेलेबल है, ऑर्गेनिक कलरलेस, स्पेशली फॉर कोन्स, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस। यानी अगर आप अपने हाथ पे भी प्रैक्टिस करते हो तो ये नहीं है कि आपको 1 हफ़्ता वेट करना पड़े कि वो पिछला डिज़ाइन जाए तो मैं आगे वाला करूँ, ठीक है? तो ये बेस्ट है। इसमें आपको डिटेल्स चाहिए, आप दराज़ पे भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी मुझसे ले सकते हैं। जो दूसरी तरफ मार्केट कोन्स हैं, मार्केट कोन्स भी अच्छी होती हैं अगर वो अच्छी हालत में आपको मिले, आपको पता हो कि कौन सी कोन अच्छी है। एक तो कलर वाइज़ होती है, एक पेस्ट वाइज़ होती है। तो जब हम मेहंदी सीख रहे होते हैं तो हमारा फ़ोकस ये होता है कि उसका पेस्ट अच्छा हो। कलर जो है वो सेकंड ऑप्शन है, वो तब आता है जब हम अपने कस्टमर्स को मेहंदी लगाते हैं, देन हमने देखना होता है कि कलर भी किसका अच्छा है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी कोन्स अवेलेबल हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, क्या सिचुएशन है, मुख्तलिफ है, बहुत सारे नामों से अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि ये भी होता है कि कौन 6 महीने पहले बनी है, एक नाम है ज़मज़म और वो 6 महीने पहले मार्केट में आई है। आप 6 महीने बाद जाके वहाँ से लेते हो, फिर आप कहते हो कि आपने मुझे कहा था कि ज़मज़म वाली अच्छी है, तो मैंने यूज़ की लेकिन वो तो अच्छी नहीं है। जब पता चलता है कि जी ये तो 6 महीने पहले की बनी हुई है, फ्रेश कौन तो नहीं है। जितना मेहंदी जो है वो लेट होता जाता है उसके बनने के टाइम से लेकर वो मेहंदी आहिस्ता आहिस्ता अपना वो टेक्सचर
वो उसकी जो स्मूथनेस है वो ख़त्म होती जाती है उसकी। तो ये हमेशा याद रखिए कि जितनी पुरानी कोन्स होंगी उतना ही उनका पेस्ट अच्छा नहीं होगा, जितनी फ्रेश होंगी उतना ही उसका पेस्ट मज़े का स्मूथ और बड़े मज़े से निकलेगा। एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि मेहंदी कोन की नोज़ल ठीक नहीं है। जैसे आपको दरमियान में नज़र आ रहा है एम्प्टी मेहंदी कोन, ये भी हमारे स्टोर पर अवेलेबल है। और इसको देने का फ़ायदा क्या है, इसको लेने का फ़ायदा ये है कि आप जब ये लेते हो मार्केट की कोन लेकर, इसमें जस्ट आपने आगे से नोज़ल काटनी है, इसमें डालना है और पीछे से बंद कर लेना है। तैयार नोज़ल है, बिल्कुल मतलब मज़े की टिप बनी हुई है उसकी, आप इसे यूज़ करो। आपकी मेहंदी कोन आपने रखी पुरानी कोई ली मार्केट से और वो नहीं निकल रही, नोज़ल मसला कर रहा है, बहुत मोटी नोज़ल है, सारे सॉल्यूशन जो है ना इस आपकी एम्प्टी मेहंदी कोन्स में है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, डिसाइड करना है कि आपने कौन सी मेहंदी कोन सेलेक्ट करनी है और अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त किस्म की होगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ कि आज आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क ये है कि आपने मुझे बताना है कि आपने कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल चूज़ किया और क्यों, और उसके साथ आपको क्या फ़ायदे हैं, प्लस आप कौन सा कोन यूज़ कर रही हैं, उसकी स्मूथनेस कैसी है, उसको यूज़ करके आप क्या रिज़ल्ट ले रही हैं। पिक्चर्स शेयर कीजिए अपने प्रैक्टिस मटेरियल के लिए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्या यूज़ किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।